मेरा नाम पंकज राय मनोज राय है और मैं डाइनहना का रहने वाला हूँ। अब मैं बताता हूँ कि अब आगे मैं बता रहा हूँ कि इससे पहले ही मैंने कई वीडियो बनाए हैं जो मैंने यूट्यूब पर डाले हैं डाइनहना के तांत्रिक के नाम से। उन्हें आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो अब मैं डाइनहना के नाम राजनीति करने वालों के नाम बताता हूँ जिनके ऊपर इसके द्वारा नकारात्मक शक्तियों और वशीकरण का उपयोग किया गया, जिनके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ा होगा, जिसमें बहुत से लोग इसके वशीकरण के द्वारा चुनाव हारे और अनेक प्रकार की कहना चाहिए कि परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि इस दुष्ट तांत्रिक का आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है, आज तक कोई नहीं पकड़ पाया है। तो अब मैं बताता हूँ कि जैसे जो जब भी कोई मतलब चुनाव लड़ते हैं तो अधिकतर इसके द्वारा उनका वशीकरण होता है, जिसमें बागपाड़ी के गुलजार पटेल भी हैं। और जो मंडी चुनाव हारे तो उस समय इन्हें भी मतलब पता नहीं होगा और इनके मतलब इनने भी मतलब कहना चाहिए कि मतलब महसूस किया होगा कि इनके ही मतलब कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। और जो अन्ना धोरेलिया जी खुरपा वाले, वो भी जो चुनाव हारे मंडी, वो उसका कहना चाहिए विधायक का, तो विधायक का चुनाव तो ये बाद में लड़े, पहले ही उन्हें मतलब जैसे ही मंडी चुनाव जीते होंगे और उसके मतलब कुछ दिनों ही बाद उन्हें मतलब कुछ अजीब सा फील होने लगा होगा। और फिर जब जो विधायक का चुनाव हारे तो उसके बाद मतलब इन्होंने भी महसूस किया होगा इनके ही साथ वाले इनका साथ नहीं दे रहे हैं, मतलब साथ में होते हुए भी साथ नहीं हैं। और कहना चाहिए कि मतलब अजीब प्रकार की घटनाएं घटने लगती हैं ये मतलब। और इसमें एनपी प्रजापति भी हैं, जो विधायक का जो चुनाव आज से जो 15-20 साल पहले जो चुनाव हारे थे, तो उस समय इनका भी वशीकरण हुआ था। और मात्र मतलब कहना चाहिए कि 500-600 वोटों से इनकी मतलब हार हुई। और मैं ज़्यादा अच्छे से तो नहीं बता सकता, क्योंकि इन चीज़ों को समझ पाना ही बहुत मुश्किल है, कोई नहीं समझ सकता। और अभी जो मैं लगभग 3-4 महीने से पहले से सोच रहा था कि एक बार मतलब इनसे एनपी प्रजापति जी से मिलकर मैं उनको बताऊं कि आपके साथ तंत्र मंत्र द्वारा कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, और कौन मतलब ये सभी चीज़ें कर रहा है। तो ये जो करने वाला है दुष्ट तांत्रिक बसंत शर्मा है। इसने कई लोगों की हत्याएं कर चुका है, कई लोगों को घर मिटा चुका है, कई लोगों को बर्बाद कर चुका है। और इसमें मतलब ये जिसके पीछे पड़ जाए उसको ये बर्बाद कर देता है, चाहे राजनीति करने वाले हों चाहे कोई हों। अभी जो इसमें कांग्रेस की सरकार गिरी है, मतलब जो अभी 2-3 महीने पहले, इसमें भी इसका हाथ है, क्योंकि इसके पास इतनी खतरनाक शक्तियां हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं। वशीकरण का ऐसा ये भयंकर प्रयोग करता है कि कोई समझ भी नहीं सकता है। और मतलब एकदम से मतलब वो चीज टारगेट बनती है। मतलब टारगेट बनने के बाद क्या होता है कि फिर मतलब उसके साथ अप्रत्याशित घटनाएं घटने लगती हैं। वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन उसमें वो सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। ये नकारात्मक शक्तियाँ, और इसके पास ऐसी ऐसी भयंकर तांत्रिक शक्तियाँ जिसके कोई सोच भी नहीं सकता, कोई नहीं सोच सकता। और भयंकर नकारात्मक शक्तियाँ हैं। और इनका ही नहीं, चुनाव में मतलब
ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इन लोगों का, और भी डाइंगनाना में जो छोटे मोटे चुनाव भी होते हैं या आसपास के क्षेत्रों में, उन पर आसपास के क्षेत्रों में जो छोटे मोटे चुनाव होते हैं उन पर भी इसके द्वारा वशीकरण किया कर लिया जाता है। और मतलब जो चीज़ें मतलब अब ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता कि हमारे ऊपर किसी का कोई तंत्र मंत्र कर रहा हो या तांत्रिक प्रक्रियाएं चल रही होंगी, क्योंकि इसके द्वारा जो वशीकरण होता है वो इतना प्रभावशाली होता है कि उसके साथ नकारात्मक ऊर्जा चलती है कि अपने आप ही काम बिगड़ने लगते हैं, अपने आप ही काम बिगड़ने लगते हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा उसके द्वारा वशीकरण, ये तो खैर अनेक प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का जानता है। ऐसी ऐसी तांत्रिक काली विद्याएँ हैं कि जिसका कहीं नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ा तांत्रिक है, ये दुष्ट तांत्रिक है, अघोरी कहना चाहिए इसको, चांडाल है ये, और इसको कोई नहीं समझ सकता है। अब मैं आगे बताता हूँ।